डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग पटना 20। स्वास्थ्य सत्तू आपको रखे तरोताजा। मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए ज्वाइन करें एम्बिशन क्लासेस पटना। किन लबों पर इंसाफ की फरियाद, कहां पनपा आक्रोश से इनकलाब, जहां गर्व करना सिखाती विरासत, बेचैन रहती जहां पर सियासत, उस गौरवशाली सूबे की दैनिक गाथा सुनाएगा पल पल झारखंड, हर शाम 7:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आपके सपनों का घर ले आए हैं सनराइज डेवलपर्स। बारिश हो या गर्मी, बेहाल भरोसेमंद नाम केसी बात। मां एंटरप्राइजेस एंड डेवलपर। हर एक आहट को, हर एक साजिश को, हर एक साए को परखता है और करता है आपको आगाह। कंट्रोल रूम कॉलिंग, क्योंकि आपकी हिफाजत सबसे पहले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विक्टर क्लासेस पटना, मिलिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गरिमा फ्रेश, द ब्रांड यू कैन ट्रस्ट, अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड। स्वर्णिम इतिहास से शांति के संदेश तक, पराक्रम की पटकथा से सत्याग्रह की प्रयोगशाला तक, सियासत के ककहरे से भ्रष्टाचार की कालिक तक, गौरवशाली सूबे की दैनिक गाथा हर रोज सुनाएगा पल पल बिहार, शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, एलीट इंस्टीट्यूट, फर्स्ट फ्लोर, जगदम्बा टावर, बोर्डिंग रोड, पटना, गरिमा फ्रेश, द ब्रांड यू कैन ट्रस्ट, दी गाइडेंस नियर डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग पटना 20। स्वास्थ्य सत्तू आपको रखे तरोताजा। मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए ज्वाइन करें एम्बिशन क्लासेस पटना। किन लबों पर इंसाफ की फरियाद, कहां पनपा आक्रोश से इनकलाब, जहां गर्व करना सिखाती विरासत, बेचैन रहती जहां पर सियासत, उस गौरवशाली सूबे की दैनिक गाथा सुनाएगा पल पल झारखंड, हर शाम 7:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आपके सपनों का घर ले आए हैं सनराइज डेवलपर्स। बारिश हो या गर्मी, बेहाल भरोसेमंद नाम केसी बात। मां एंटरप्राइजेस एंड डेवलपर। हर एक आहट को, हर एक साजिश को, हर एक नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनू। हादसे की हद की खबर किसी को नहीं हो सकती, लेकिन हादसे की हद में जाने से बचने की कोशिशें की जा सकती हैं। वैसे इसके दावे तो किए जाते हैं, मगर वो दावे हकीकत में तब्दील नहीं हो पाते और नतीजा जानलेवा साबित होता है, क्योंकि लापरवाही की हद से निर्दोषों की जान चली जाती है। छपरा में दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस इसका ही शिकार हुई है। वैसे इस वक्त हादसे की वजह जांच की हद में है, लेकिन कशिश ने हकीकत जानने के लिए की है तह तक तहकीकात। छपरा के पास 25 जून की अहले सुबह मौत के अंधेरे में फंस गई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे लोगों की जिंदगी। वो बेखबर होकर सो रहे थे और उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं होगा कि किसी भी पल उनका सामना मौत से हो सकता है। हुआ भी यही, राजधानी एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई और एक और हादसा हो गया। राजधानी एक्सप्रेस की दर्जन भर बोगियां पटरी से नीचे। जी हां,
छपरा के पास घटी इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और मौजूद है उस दुर्घटनाग्रस्त बोगी और ट्रेन में। नज़ारा अगर आपको दिखाएंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। जिस तरह से बोगियां पलटी हैं पटरियों को छोड़कर, उससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण दुर्घटना हुई है। और अब आपको हम दिखाएंगे बोगी के अंदर का नज़ारा। ये बोगी पटरी से उतरी हुई है, ढलान पर है, इसमें चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको हम दिखाएंगे इस बोगी के अंदर की स्थिति क्या है और किस तरीके से इसमें चल पाना मुश्किल है। चूंकि ये बोगी स्लाइड कर चुकी है, लेकिन फिर भी रात के वक्त जब लोग सो रहे थे, नींद की आगोश में थे, उस वक्त अचानक कई लोग मौत की आगोश में चले गए। तस्वीरें बता रही हैं किस तरह की, कितनी हृदय विदारक और कितनी भीषण रही होगी यह दुर्घटना। इस बोगी में हमारा चल पाना, हमारा और हमारे कैमरा पर्सन दोनों के लिए मुश्किल है, लेकिन आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए तस्वीर, ये देखिए इमरजेंसी एग्जिट के पास कुछ लोगों ने प्रयास किया इसको खोलने का, इमरजेंसी एग्जिट इस तरफ से निकालने का, और इमरजेंसी एग्जिट खोलकर भी कुछ लोग बाहर गए हैं। ये देखिए, ये इमरजेंसी विंडो है, यहाँ का नज़ारा आप देखिए। ये इमरजेंसी एग्जिट का हैंडल और रबर रिमूव करके लोग यहाँ से बाहर निकले हैं। पूरी तरह से स्लैंट ये बोगी है। देखिए हम जिस बोगी में हैं वो भी पहिया से ऊपर उठी, पहिया जमीन छोड़ चुकी है, और हम जिस बोगी में हैं ये भी हवा में है। और ये दोनों बोगियां पूरी तरह से हवा में, आगे की बोगियां टूटी हुई। और ये ट्रेन के अंदर का नज़ारा, यहाँ मौजूद रहना अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है हमारे जहन में भी कि आखिर ये घटना कैसे हुई होगी। जो लोग इस घटना को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। और वाकई राजधानी जैसे सुपर स्पेशलिटी और मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रेन में इस तरह की दुर्घटना कई सवाल खड़ा करती है, केंद्र सरकार के लिए भी और पूरे रेल प्रशासन के लिए भी। कैमरामैन डब्लू के साथ रजनीश सिन्हा, कशिश न्यूज, छपरा। सवाल है, बिल्कुल है, आखिर यह हादसा हुआ कैसे, इसके पीछे क्या वजह रही। फिलहाल इसकी पुख्ता जानकारी कोई भी नहीं दे पा रहा है, मगर कशिश के कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जिनसे अंदाजा लग सकता है कि किसी न किसी स्तर पर लापरवाही जरूर हुई है। मेरे ठीक पीछे ये जो बोगियां पलटी हुई हैं, सवाल बार बार ये खड़ा करती हैं कि ये 1 दर्जन के आसपास पलटी बोगियों का सिलसिला शुरू कहां हुआ। आखिर कौन सा वो पॉइंट है इस रेलवे ट्रैक पर जहां पर दुर्घटना घटी और जहां पर दुर्घटना होते ही आगे मानो बोगियों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे का हम टॉय ट्रेन देख रहे हैं। और आपको हम बताते हैं वो जगह ये है। जी हाँ, ये वो जगह है। देखिए ये स्लीपर और ये रेल पूरी तरह से टूटा हुआ है स्लीपर, और इसके ठीक ऊपर ये रेल। ये बताता है इसी जगह ये, आप देखिए ये जो रेल है ये पूरी तरह से टूट चुकी है। देखिए ये पूरी तरह से क्रैक्ड और टूटी हुई है। ये जो पूरा एक इलाका है ये बता रहा है। देखिए ये जो पूरा टूटा हुआ इलाका, इसी जगह जैसे ही ये पहिया आया, ये पहिया यहाँ से उतरा, इस पहिया वहां से आता हुआ घिसटाता हुआ यहाँ पर आया, ये पहिया यहाँ पर, ये स्लीपर और रेलवे ट्रैक रेल दोनों एक साथ टूटा। और यहाँ से जब ये गाड़ी डिरेल हुई तो उसके आगे का नज़ारा, डब्ल्यू इधर आइए, देखिए किस तरह से घसटाते हुए ये बीच के जितनी रेल थी और जितनी ट्रैक है, ये देखिए बीच से बिल्कुल गायब हो गई सपाट, और वहां पर जाके पहिया हिट की। उसके बाद जैसे ही इसको मूव करने का आगे जगह नहीं मिल पाया, सो यहाँ पर इसके बाद आगे की सारी पटरियां अपना रेल ट्रैक खो चुकी थी। ये वो जगह है, नहीं मिल पाया, सो यहाँ पर इसके बाद आगे की सारी पटरियां अपना रेल ट्रैक खो चुकी थी। ये वो जगह है, ये वो कल्प्रिट पॉइंट है जहां पर घटना घटी और जिसके कारण ये हृदय विदारक घटना हुई। अब सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दिया गया इस पॉइंट के आसपास। यहाँ पर आम लोगों के आने की मनाही हो गई है, चूंकि इस जगह की जांच होनी है और जांच इसी जगह की हो रही है कि रेल ट्रैक टूटा या रेल ट्रैक उड़ाया गया। इसी बात की चर्चा है कि जो ट्रैक और स्लीपर यहाँ नहीं दिख रहे हैं उन्हें उड़ाया गया या वो टूट गया। पूरी जांच का केंद्र यहीं पर सीमित है। कैमरा डब्ल्यू के साथ रजनीश सिन्हा, कश न्यूज। सुबह 2:15 बजे के करीब राजधानी एक्सप्रेस की बोगियां पलट गई। कई यात्री उसमें फंस गए, उनकी जान पर आफत आ गई। कुछ की तो मौत हो गई, लेकिन जो बच गए राहत की टीम के पहुंचने तक वो बचे रहने का इंतजार करने लगे। घटना के बाद एनडीआरएफ की पूरी टीम इस समय जोर शोर से लगी हुई है। हर बोगी की तलाशी चल रही है और ये तलाशी चल रही है कि क्या कोई व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा तो इसमें नहीं है। लगातार वॉकी टॉकी से देखिए
संपर्क में रखा गया है पूरी टीम को और हर बोगी में लोग हैं। सर क्या आप लोग चेक कर रहे हैं? ऐसा है, हम लोग सर यहाँ आए थे सुबह 3:30 बजे, हम लोग खबर मिली थी, हम यहाँ पहुँचे हैं। आने के बाद हम 3 डेड बॉडी निकाले, उसके बाद फिर दोबारा हम लोग सर्जरी चेक कर रहे हैं। कोई मान लिया कोई बच्चा रह जाए या कोई फंसा हो यात्री, उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी टीम जो है पूरी मन तन धन से लगी हुई है। कितना बड़ा एक्सीडेंट ये दिखता है, क्या लगता है? आप लोगों ने कई एक्सीडेंट देखे होंगे, लेकिन जिस तरीके से बोगियां पटरी के नीचे है, क्या दिखता है? बहुत भीषण। जी, ये तो बहुत बड़ा दुर्घटना है हमारी जिंदगी में, पहली बार देख रहे हैं इतना बड़ी दुर्घटना। और हमारे जो है उच्च अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, और हमारे कमांडेंट साहब भी पहुंचने वाले हैं जस्ट 2 मिनट में। तो एनडीआरएफ की पूरी टीम तलाशी लेते हुए, आप मेरे पीछे नजारा देख सकते हैं, इन बोगियों में तलाशी चल रही है। अब घटना के बाद क्या कोई व्यक्ति तो अंदर नहीं छूट गया, कोई बच्चा तो अंदर नहीं छूट गया। एनडीआरएफ की पूरी टीम इस जांच में लगी हुई है और ये देखने के लिए कि ये जो हृदय विदारक घटना हुई है, क्या इसमें भगवान की मेहरबानी से कुछ लोग और बच तो गए हैं, कम से कम इसी तलाश में हैं। और हम भी इसी तलाश में बोगी में घूम रहे थे कि अगर कोई वैसा मिल जाए तो हम उन्हें बाहर निकालने में एनडीआरएफ की टीम की मदद कर सकें। कैमरामैन डब्लू के साथ रजनीश सिन्हा, कशिश न्यूज, छपरा। राजधानी एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात जारी है तह तक। ब्रेक के बाद ट्राई कलर का एक ही मुख्य उद्देश्य है, जन जन तक अपने सपने का घर साकार हो। हैदराबाद में अपार सफलता के बाद राजधानी पटना के बिहटा में अब आपकी जमीन मात्र 5,000 के मासिक किश्तों पर उपलब्ध। संपर्क करें ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 107-108, शिवा एनक्लेव, कॉलोनी मोड़ के पास, कंकड़बाग, पटना। मोबाइल नंबर 9835679987। बारिश हो या गर्मी, बेहाल भरोसेमंद नाम केसी पाल। देश बंधु इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, भारत सरकार एनसीबीटी द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त ITI, कुशल ट्रेनिंग के साथ साथ सभी सुविधाओं से युक्त देश बंधु ITI। नामांकन के लिए संपर्क करें देश बंधु औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, कमरे, रांची। प्रत्येक वर्ष IIT मेन, एडवांस और CBSE मेडिकल में अपार सफलता, 11 एंड 12 के फाउंडेशन में मजबूती, लाइब्रेरी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के साथ देश की 27 वर्षों से भी पुरानी संस्था, ISO 9001-2008 से मान्यता प्राप्त, दी गाइडेंस, GC2B स्वर्ण मयूख, नियर डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना 20। गर्मी का है राजा, स्वास्थ्य सत्तू आपको रखे तरोताजा। NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान। NIBM को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया। NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, सर्कुलर रोड, रांची। गरिमा फ्रेश दाल, सर्वोच्च दाल, सर्वोच्च पौष्टिकता। गरिमा फ्रेश आटा, सर्वोच्च गेहूं, सर्वोच्च आटा। खाओ फ्रेश, रहो फ्रेश। गरिमा फ्रेश, द ब्रांड यू कैन ट्रस्ट। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website और college campus, बीटा, पटना, बिहार। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल्विन। रोजगार, स्वरोजगार तथा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरी के लिए NCVT भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ITI अपर चुटिया, रांची। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक में उत्तम प्रशिक्षण के लिए शीघ्र मिले। ITI अपर चुटिया, गोसाई टोली, राम मंदिर के पीछे, रांची। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रोफाइनेंस, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। ट्राई कलर का एक ही मुख्य उद्देश्य है, जन जन तक अपने सपने का घर साकार हो। हैदराबाद में अपार सफलता के बाद राजधानी पटना के बिहटा में अब आपकी जमीन मात्र 5,000 के मासिक किश्तों पर उपलब्ध। संपर्क करें ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 107-108, शिवा एनक्लेव, कॉलोनी मोड़ के पास, कंकड़बाग, पटना। मोबाइल नंबर 9835679987। गर्मी का है राजा, स्वास्थ्य सत्तू आपको रखे तरोताजा। अब देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन की राह हुई आसान।
रिजॉइस मिशन आपको देगा उड़ान के लिए आसमान। बीएड, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस और एमबीए कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए एकमात्र विश्वसनीय जरिया रिजॉइस मिशन, ली डिजायर कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड, रांची। इस भीषण दुर्घटना के बाद बिहार की सरकार, महकमे से लेकर सियासत तक सब में खलबली मच गई। ट्रेन में फंसे आम यात्रियों के हाल के लिए नामचीन शख्सियतों का जमावड़ा लग गया। सब जायजा लेने पहुंचे। आप लोग है बिहार सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कई दल, कई संगठन हादसे की जगह हालात की जानकारी लेने के लिए पहुंचे। विधान परिषद के उप सभापति सलीम परवेज और बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, हालात को देखा और अपनी निगाहों से देखे हालात को बयां किया कुछ यूं। क्या परिस्थिति दिख रही है, घटना का कारण क्या लगता है? देखिए, 1 महीना में 2 घटना हुआ। जिस दिन इन लोगों की सरकार बनी उस दिन भी एक बहुत बड़ा घटना हो गया। आज भी ये बहुत बड़ा घटना हुआ है। और मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है इसमें कोई माओवादी और किसी तरह का कोई हाथ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए कि जो रेल ट्रैक और जो स्लैब है उसकी पुअर मेंटेनेंस की वजह से, हाँ सो फार आई मतलब ये कि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि पुअर मेंटेनेंस की वजह से और रेल के नेग्लिजेंस की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। हादसा हुआ, जमावड़ा लगा तो सियासत भी शुरू हुई। हादसा भीषण हुआ। केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा को दिल्ली से छपरा आना पड़ा। उन्होंने हर तरीके से इस घटना पर नजर दौड़ाई, हर बारीकी को समझने की कोशिश की। उनके साथ रेलवे के अधिकारी भी मौजूद थे जो पल पल हालात की जानकारी सदानंद गौड़ा को दे रहे थे। सदानंद गौड़ा पहले पटना पहुंचे, वहां पत्रकारों से बातचीत की, उसके बाद छपरा के लिए रवाना हो गए। रेल मंत्री ने हादसे के बाद के हालात अपनी निगाहों से देखी, लेकिन वजहों पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसे जांच होने तक छोड़ रखा है, मगर उनके सामने चुनौती खड़ी है। यह हादसा उनके लिए बानगी होगा कि आगे रेल यात्रियों का सफर बेखौफ कैसे हो। We are just in Patna. We are on the way to the site. Only after discussions with my officers, after getting all the particulars, I can come back to you what are the reasons prima facie at this stage. And it is too early to comment about all these things because I have said in Delhi also. रेल मंत्री के साथ अधिकारियों का काफिला भी पहुंचा, लेकिन सब एक ही सवाल से जूझ रहे थे। ये दर्दनाक हकीकत क्यों सबके सामने आई है? जाहिर है वहां मौजूद तमाम लोग थे, लेकिन जुबां पर वजह नहीं। घटना स्थल पर रेलवे के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। लगातार पूरी परिस्थिति का आकलन किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जितने उच्च अधिकारी हैं, एजीएम साहब हैं, डीआरएम साहब हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कितने देर में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लेने का? अभी काफ़ी समय लगेगा। हम लोगों को उम्मीद है कि अपलाइन हम लोग जो है शाम को 8 बजे तक शायद कर लें। डाउन लाइन के बारे में अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं, पर उसमें थोड़ा समय लगेगा। कोई क्षति काफ़ी ज़्यादा है। इनिशियली सर देखकर कुछ पता चल पाता है क्या कारण रहा होगा इस दुर्घटना का? नहीं, अभी कुछ कहना जो है उचित नहीं होगा।
लोग यहाँ आशंका जता रहे हैं क्या ये नक्सली वारदात भी थी, ऐसा भी कुछ हो सकता है या फिर कहीं लीक होना, ये कोई लूप होल? नहीं, मैंने कहा कि अभी इस विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं है। इस पर जांच होगी पूरी जांच। क्या सर कोई आंकड़ा आया, कितने लोग घायल हुए हैं या कितने लोगों की मौत हुई, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक आंकड़ा? हाँ, 4 लोगों की जो है मृत्यु हुई है और 18 लोगों को चोटें आई हैं। उसमें कुछ लोग छपरा में हैं, कुछ लोग पटना में हैं। तो ये एजीएम साहब थे। जो ऑफिशियल कोर्ट है ये वो है कि 4 लोगों की इस घटना में मौत हुई है, 18 लोग घायल हुए हैं। घटना के कारण का किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि क्या ये नक्सली वारदात थी या रेलवे के सिस्टम में कहीं कोई खामी थी। और जिस तरह से इस पूर्व मदर के एजीएम कह रहे थे कि उन्हें भी इस बात का आकलन नहीं मिल पा रहा कि घटना कैसे घटी है, मगर फिलहाल ये घटना अपने आप में जांच का एक बड़ा विषय है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार घटना के कारण को लेकर आमने सामने है और घटना के कारण का पता लगाया जाना बेहद जरूरी। कैमरामैन डब्ल्यू के साथ रजनीश सिन्हा, कशिश न्यूज़ छपरा। रेल दुर्घटनाएं आखिर कब तक? हम करते रहेंगे तहकीकात, तब तक ब्रेक के बाद भी। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website और college campus, बीटा पटना बिहार। अब गया मुफलिसी का जमाना, हर किसी का होगा अपना आशियाना। माई इंटरप्राइजेज एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सभी सुविधाओं से लैस DT जैसा घर सिर्फ 2 लाख रुपए की आकर्षक कीमत पर। तो सपनों से बाहर निकलकर प्रवेश करें हकीकत के घर में। संपर्क करें माई इंटरप्राइजेज एंड डेवलपर्स, TA डिवीजन, बुलचक्कर रोड, दुर्वा, रांची। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website और college campus, बीटा पटना बिहार। उज्जवल भविष्य और सफलता की बस एक मंजिल, DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, कोएड इंग्लिश मीडियम, CBSE से संबद्ध संस्थान। नर्सरी से स्टैंडर्ड 11 तक के लिए एडमिशन जारी। छात्र चयन कर सकते हैं साइंस, कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम। मेडिकल, इंजीनियरिंग और NDA जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग की भी सुविधा। हॉस्टल, प्लेग्राउंड और बस फैसिलिटी भी। संपर्क करें DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, चंदा घासी, तेतरी, रांची। घटनास्थल पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा को तल्ख सच्चाई का भी सामना करना पड़ा। उन्हें ट्रेन के स्टाफ की शिकायतें भी सुननी पड़ी। चारों तरफ उल्टी पुल्टी बोगियां और उसके बीच देश के रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री का घटनास्थल का निरीक्षण। जी हां, मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से रेल मंत्री यहां पहुंचे हैं। साथ में रेल राज्य मंत्री हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, विजय चौधरी हैं, सत्तारूढ़ दल से तमाम लोग रेल मंत्री के साथ पूरे मौके का मुआयना करते हुए कैसे घटी घटना, इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, कहां नाकामी रही, किसकी गलती रही कि देश के सबसे बड़े प्रेस्टिजियस ट्रेन में इस तरह की दुर्घटना। आप देख सकते हैं किस तरीके से रेल मंत्री जो हैं वो खुद पूरे मौके का जायजा ले रहे हैं। डब्ल्यू इधर भी दिखाइए नज़ारा किस तरह से बोगियां पलटी हुई हैं। ये पूरा लेंथ हम कवर कर रहे हैं जहां तक बोगियां गिरी हुई हैं रेल मंत्री के साथ, और रेल मंत्री पूरे घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए। वहाँ तक मैं उसको जो है ना गाड़ी पकड़ा के भेज दिया, मैं स्पेशल गाड़ी लगा के अपने सामान माथा पे लेकर के मैं उसको भेज दिया। आप लोग के लिए व्यवस्था भी नहीं, व्यवस्था नहीं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, मेरे ऑफिस से कोई बात आ रहे नहीं, कुछ खबर नहीं आई हम लोग क्या करेंगे। चलिए, तो यहाँ रेल के कोच अटेंडेंट है जो परेशान है। एक तरफ रेल मंत्री पूरे स्थिति का आकलन कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर रेल से जुड़े हुए कुछ कर्मचारी परेशान हैं जिन्होंने घटना घटते देखा, जिन्होंने घटना में लोगों की मदद की, अब खुद मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखना इन्हें मदद कितना मिलता है, लेकिन सबसे खास बात है कि रेल मंत्री का ये दौरा और ये निरीक्षण परिणाम क्या लेकर आता है और इस जांच का सच कब तक सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन डब्ल्यू के साथ रजनीश सिन्हा, कशिश न्यूज़। मंत्री जी
रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे के अनुभव से गुजरने वालों से भी हमने बातें की। उनके जुबानी हादसे को महसूस करेंगे तो खौफ की जद में आप भी आ जाएंगे। हम लोग एकदम इधर से उधर पलट रहे हैं, इधर से उधर पलट रहे हैं सर। उसके बाद हम लोग गाड़ी रुकी है एकदम नीचे खेत में, हम लोग जैसे तैसे उतरे हैं, फिर शीशा तोड़े हैं, पैसेंजर को निकाले हैं। उसके बाद देखते हैं कि कम्बल में लाश जा रहा है, इधर से उधर हो रहा है, पैसेंजर बैंडेज हो रहा है, सबको जो सेवा हुआ हम लोग किए सर। घटना का अंदाजा कैसे लगा आप लोगों को, कब लगा कि घटना हुई अचानक? ये 2 बज के सर जी 2 बस आई थी, पर 2:13-15 के बीच में हुआ है ना। और जब हम उधर से पीछे से वापस आए ना, तो ये सारी आप देख सकते हैं सारी गाड़ी का कैसे हालत हुआ पड़ा। उन सभी शीशे से हम लोगों को पैसेंजर को निकाला है, पर हम लोगों के लिए कुछ नहीं है अभी तक। हादसे के बाद सियासतदान भी चुप नहीं बैठे, वजहों की तलाश हो रही है, लेकिन इस बीच जुबानी घेराबंदी भी हो रही है। उतरी है, कई डिब्बे प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, इसके बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दीबाजी रेलवे को नहीं करनी चाहिए। रेलवे के नियमों के मुताबिक कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इसकी जांच करते हैं और सभी पहलुओं की और सभी पक्षों की बात समझकर वे किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो रेलवे को तो तब तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये बात आ रही है कि माओवादियों का बंद का वाहन था, तो उसके मद्देनजर लोगों को ये अंदेशा है कि कहीं ये कोई उनकी करतूत तो नहीं है। लेकिन प्रशासन और पुलिस का कहना है कि उन्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता। बहुत दुखद है, हृदय विदारक है और बड़ा भारी नुकसान हुआ है रेल का और यात्रियों के साथ जो हुआ होगा। बाकी और क्या क्या हुआ तो फाइनलिटी आएगी। जी आपने नेग्लिजेंस की बात की, नेग्लिजेंस है और जो ये बता रहे हैं ये उनके रेल बोर्ड के चेयरमैन जो बता रहे हैं, जो टीवी पर आ रहा है कि नक्सलाइट का, माओवादियों का ब्लॉकेट की बात ये चर्चा कर रहे हैं कि सेबोटाज से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो आपको तो और प्रिकॉशन लेना चाहिए था। ये घटना घटी है 2:30 बजे और 12 बजे से पहले से अगर वो सूचना दिया है तो आपको राजधानी गुजारने के पहले राजधानी को आगे क्लियर करने के लिए आपने पेट्रोल इंजन क्यों नहीं चलाया? पेट्रोलिंग करता, आगे जाता, क्लियर करता तो ये हादसा टाला जा सकता था। ये बहुत दुखद है, हृदय विदारक है और लगातार इस देश में प्रत्येक दिन इस तरह के अप्रिय बर्दाश्त रेलवे के अलावे भी हो रहा है। ये सब एक हृदय विदारक हादसे की तह तक जाने की सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तब तक नहीं आएगी जब तक तह तक तहकीकात नहीं होगी। तहकीकात करनी होगी तह तक, तब तक हम सच्चाई का इंतजार करते रहेंगे और सियासतदान अपनी सियासी जुबान यूं ही खोलते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आर्केड बिजनेस कॉलेज हर सर्वे ने इसे किया देश के 50 उत्कृष्ट संस्थानों में शामिल। ज्वाइन करें BCA, BBM और BSc IT। संपर्क करें आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़, पटना। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. बीटा, पटना, बिहार। हर एक आहट को, हर एक साजिश को, हर एक साए को परखता है और करता है आपको आगाह।
कंट्रोल रूम कॉलेज, क्योंकि आपकी हिफाजत सबसे पहले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं Victor Classes, Patna, मिलिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, Garima Fresh, the brand you can trust. अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड।